नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ 24 और आज आरवी न्यूज़ 24 आपके सामने एक बड़ी अहम खबर लेके आया है, जहां पर इको ग्रीन के द्वारा जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से पैसा ले रही है और उसके लिए वो उन पर दबाव बनाती है, जबरन वसूली करती है। और ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने आरवी न्यूज़ 24 को ये शिकायत की है कि किस तरीके से उनसे अवैध वसूली की जा रही है। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए आरवी न्यूज़ 24 बादशाहपुर गांव, जो कि गुड़गांव के 4 जोन में आता है, और उसी का मुआयना करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने आई थी। तो आइए हम आपकी बात कराते हैं कुछ स्थानीय लोगों से जिन्होंने शिकायत की है कि इको ग्रीन की जो गाड़ी है वो उनसे जबरन वसूली कर रही है। जी, हमें शिकायत आई है कि जो ये इको ग्रीन की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है वो लोगों से जबरन वसूली करती है। तो आपसे भी क्या पैसे की डिमांड की गई है, मांगा गया है? पहले 24 रुपये की पर्ची काटी गई है, उसके बाद पहले 24 रुपये की पर्ची काटी गई है। कभी वो कहता है भाई गाड़ी ख़राब है, कभी कहता है 50 रुपये दो, कभी कहता है 100 रुपये दो, नहीं तो अपने कूड़ा नहीं डालने देंगे अपने। तो क्या इस बात को लेके आपने कभी किसी को शिकायत की थी? नहीं, कभी नहीं करी, पहली बार। तो और क्या दबाव बनाया जाता है? क्या कहते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कूड़ा नहीं डाला जाएगा? नहीं डालने दिया जाएगा। अच्छा, और क्या बहाने बोलते हैं? कभी कभी क्या कहते हैं कि आप गाड़ी खराब होने के भी पैसे मांगते हैं? हाँ, गाड़ी खराब होने के पैसे मांगते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं पहले तो इस महामारी के समय में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और जहां पर स्थानीय लोग अपने हाउस टैक्स देते हैं, अपने ऑलरेडी जो भी उनका जो फर्ज बनता है नागरिक होने के नाते, वो उस तरीके से अपना पैसा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इको ग्रीन का ये अत्याचार और जो जबरन वसूली है, कहीं ना कहीं ये संज्ञान में आया है कि स्थानीय लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए आरवी न्यूज़ 24 इस मुहिम को छेड़ता है कि यदि आप भी अपने गांव में इको ग्रीन के द्वारा प्रताड़ित हैं, आपसे जबरन वसूली की जा रही है और आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो आप आरवी न्यूज़ 24 की मुहिम के साथ जुड़े और प्रशासन को जगाने का काम करेंगे हम लोग, ताकि जो ये अवैध वसूली का काम चल रहा है और जो पैसे जबरन स्थानीय लोगों से लिए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। और इसके लिए आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे कि उन्हें किस प्रकार से इको ग्रीन की जो गाड़ियाँ उनसे पैसा ले रही है अवैध तरीके से, उसके लिए हम इको ग्रीन से उसका संज्ञान में ले सके और उसकी शिकायत प्रशासन से कर सके। और आइए एक और स्थानीय से आपकी बात कराते हैं कि ये इको ग्रीन का जो मामला है ये केवल एक व्यक्ति नहीं परंतु जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ ये चुनौती बना हुआ है, और हमने और भी लोगों से बातचीत की थी। तो आइए एक और महिला है यहाँ पर, उनसे बात कराते हैं। जी, इको ग्रीन की जो गाड़ी आती है यहाँ पर जो कूड़ा उठाने के लिए, क्या वो आपसे पैसे मांगते हैं? सर बिल्कुल मांगते हैं, हम गरीब आदमी लेकर आए। तो कितने पैसे मांग रहे थे और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हमें 600 रुपये चाहिए घर के गए, तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाए, हमारी चली हुई है, हम कहाँ से दें। तो क्या उन्होंने ऐसे भी बोला कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपका कूड़ा नहीं उठाएंगे? हाँ जी, बोला था सर, हम आपका कूड़ा नहीं देंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन पर दबाव बनाया जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। और जब इको ग्रीन को एमसीजी ने ठेका दे रखा है और जो गुरुग्राम नगर निगम है वो इको ग्रीन को पैसा देता है कूड़ा उठाने के लिए, तो ऐसे में इको ग्रीन की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो स्थानीय लोगों से घर घर जा कर के पैसा ले। और एक और बड़ी संज्ञान की जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जो पर्ची जो काट के दिए उन्होंने, उस पर्ची पर अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है यह नकद रसीद केवल दर्शाए गए माह के लिए वैध है। तो ये जो पर्ची काटते हैं वो हर महीने उन पर दबाव बना करके पैसा लेते हैं, और यह रसीद नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकृत इको ग्रीन संस्था की वैध रसीद है। ये बात समझ नहीं आती कि ये हरियाणा है, जिला गुड़गांव है, गांव बादशाहपुर है, पर जो पैसे की वसूली की जा रही है वो नगर निगम लखनऊ की वैध पर्ची देकर के की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस काली दाल के अंदर ये काला तड़का भी है कि कहीं ना कहीं जो
लोग जो मिले जुले प्रशासन के साथ जो साठ गांठ लगा करके जो पैसा कमाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से जबरन वसूली करके लिया जा रहा है। और आरबी न्यूज़ 24 इस बात को आवाज़ उठाता रहेगा और प्रशासन को जगा कर रहेगा कि ऐसे घोटाले से या ऐसे अवैध वसूली से उन्हें रोका जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको MCG जो कि उनका हेड ऑफिस गुरुग्राम सेक्टर 34 में है, वहाँ पर अधिकारियों से आपको मिलवाएंगे, बात कराएंगे कि इस पूरी काली दाल का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। धन्यवाद। आरबी न्यूज़ 24 पे लगातार ऐसी कुछ शिकायतें आ रही थी, जिसको देखने के लिए, जिसका जायज़ा लेने के लिए, उन शिकायतों का उत्तर प्राप्त करने के लिए ही आज आरबी न्यूज़ 24 की टीम जो MCG के ऑफिस आई थी। लगातार आरबी न्यूज़ 24 पर कुछ शिकायतें आ रही थी स्थानीय लोगों की कि जो इको ग्रीन की जो गाड़ी चलती है, वे लोग उनसे जबरन उगाही कर रहे हैं और उसके लिए मनचाहा पैसा वो कूड़ा उठाने के लिए लेते हैं। इसी बात की जब शिकायत आरबी न्यूज़ 24 पे आई, तो आज उसकी जो टीम है वो MCG के दफ्तर इसलिए आई थी कि वो पता करे कि इस ये पूरा मामला क्या है। और जब यहाँ पर आए तो देखा गया कि कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। कुछ छुट्टी पर जाने का बहाना करते हैं तो कहते हैं कुछ लोग ड्यूटी पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनसे जबरन वसूली की जा रही है, किसी से 50 रुपये, किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये। उसके लिए कोई भी गाइडलाइन के तहत कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है और अधिकारी भी जो हैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। और लगातार आरबी न्यूज़ 24 ऐसे मुद्दों पर बहस करता जाएगा और उठाता जाएगा जहां पर लोगों पर अन्याय होता है या फिर उनसे जबरन पैसों की वसूली की जाती है। तो आप आरबी न्यूज़ 24 पर बने रहिए और पल पल की खबर आपको आरबी न्यूज़ 24 के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।